सर, कल ये जो घटनाक्रम हुआ है थर्मल के आगे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे कि क्या कुछ वहाँ का माहौल था और क्या कुछ आपके साथ में बर्ताव हुआ है? मेरे को सीआई साहब राजेश सर का मैसेज आया कि वहाँ थर्मल के गेट नंबर 1 पे कुछ प्रदर्शनकारी है, उन्होंने रास्ता जाम कर दिया है और वार्ता के लिए आपको प्रशासन की ओर से जाना है। फिर मैंने एसडीएम साहब श्रीमान संदीप जी से बात करी तो उन्होंने कहा कि आप 11 साढ़े 11 बजे तक वहाँ पहुँचिए। मैं 11:30 बजे वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ मैं उनके निर्दिष्ट स्थान पर पुलिस अधिकारियों के साथ मौजूद था। वहाँ वार्ता के लिए वो आमंत्रित कर रहे थे, वहाँ भाषण चल रहे थे नेताओं के। और उसके बाद राकेश बिश्नोई वहाँ उस कक्ष में जहाँ पुलिस अधिकारियों के साथ में था वहाँ आया। वहाँ का वार्ता के लिए कौन आया है तो मेरे को देखा और कहा अच्छा आप आए हैं, और फिर पूछा आप कौन से साधन से आए हैं। मैंने बताया कि भाई विभागीय वाहन से आए हैं। तो फिर वो बाहर चला गया। मेरे को उसकी बात पे शक हुआ। मैंने ड्राइवर साहब को मैसेज किया कि भाई आप गाड़ी को लेकर तुरंत पुलिस चौकी की ओर निकल जाएं। ड्राइवर साहब गाड़ी की ओर गए तो वहाँ गाड़ी के आसपास 3-4 संदिग्ध लोग थे और गाड़ी को देख रहे थे, लेकिन वो तुरंत पहुँच गए और तुरंत गाड़ी को लेके वहाँ से निकल गए। अन्यथा शायद उनका प्लान गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त करने का था। उसके बाद जब वार्ता के लिए तहसीलदार साहब आ गए और तहसीलदार साहब और मेरे को वार्ता के लिए बुला लिया, हम लोग वहाँ वार्ता करने के लिए चले गए। तहसीलदार साहब के साथ वार्ता के दौरान उनकी जो बात थी वो पूरी हो गई। उसके बाद हम खड़े हो गए। खड़े होते ही राकेश बिश्नोई ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि आपको मैं यहाँ लेके चलता हूँ गांव में, और अभी आपको वहाँ बांध के हम बताएंगे कि क्या होता है, किसान की क्या दशा है। और इस प्रकार वो मुझे घसीटने लगे और एक बार की तो कुछ समझ ही नहीं आया। और जब मेरे को समझ में आया मैंने विरोध किया। मैंने पुलिस की ओर गुहार लगाई कि वो बचाए। वो सीआई साहब थे, मैंने कहा आपकी मौजूदगी में देखिए मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं, आपने मेरे को बुलाया। लेकिन वो कई देर तक स्थिति को संभाल नहीं पाए। फिर डिप्टी साहब आए, उन्होंने स्थिति को संभाला और किया। जब तक उन लोगों ने मेरे को पहले तो खींचा, फिर सड़क पे घसीटा और फिर उन्होंने मेरे पैर भी पकड़ के, हाथ और पैर पकड़ के मुझे हवा में कई दूर तक ले गए, जैसे कोई अर्थी को लेके जाते हैं। और फिर उसके बाद पुलिस डिप्टी साहब के आने के बाद मेरे को उन्होंने गेट नंबर 1 में CISF की अभिरक्षा में छोड़ा। अभी इसके आगे अभी आपकी क्या कुछ मांगे हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ आप मांग रखते हैं कार्रवाई की? पहली बात तो ये है कि जब प्रशासन पुलिस वार्ता के लिए किसी को बुलाता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की, पुलिस की होनी चाहिए। प्रशासन की मैं इसमें गंभीर चूक मानता हूं कि उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत हल्के से लिया और उन्होंने ये इस तरीके की घटना के प्रति कोई बचाव की रणनीति नहीं अपनाई। और घटना होने के बाद भी उन्होंने कोई इसे गंभीरता से नहीं लिया और उन्हीं लोगों से, गुंडों से बात करते रहे, जबकि उनको वहाँ से, उनको तुरंत लाठी चार्ज करके उनको वहाँ से भगाना चाहिए था। वो राजमार्ग रोक के बैठे थे, ये किसी का अधिकार नहीं है। न तो वो कोई चुनिंदा जनप्रतिनिधि था, न कोई ऐसा था। ठीक है, राजेंद्र बहादुर जी हैं, वो भूतपूर्व विधायक MLA हैं, उनके साथ वार्ता होनी चाहिए थी। लेकिन गुंडों के साथ किस प्रकार की वार्ता? गुंडों को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाना था प्रशासन के सामने जब इस प्रकार की घटना हो रही है। फिर मैंने रात को FIR दर्ज करवा दी। तो FIR दर्ज करवाने के बाद उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हुई है। मुझे दुख है और अब मैं यही चाहता हूं कि अपराधी है उनके जो कि प्रशासन के सामने, इससे मेरी कोई इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना पुलिस और प्रशासन की छवि खराब हुई है। आज सूरतगढ़ की पूरी जनता में सामने पुलिस और प्रशासन का इकबाल है, वो कमज़ोर पड़ गया है और सबको यूँ लगता है कि वो
असुरक्षित है। तो अब प्रशासन को अपना इकबाल बचाए रखने के लिए अपना दिखाना होगा कि हाँ वो कुछ कार्रवाई करने में सक्षम है।